पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने के मिशन पर जुटी हुई है, जिसमें गैंगस्टर और नशा तस्करों का सफाया करने के साथ ही जो अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहे हैं उन्हें भी सबक सिखाया जा रहा है। और इसी मिशन के तहत बठिंडा में तैनात थाना प्रभारी दलजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। मान सरकार का संदेश साफ है कि भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई तय है, फिर चाहे वो वर्दी में कोई क्यों ना हो। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार का सख्त संदेश। ड्रग्स मामले में लापरवाही पर बठिंडा के एसएचओ दलजीत सिंह सस्पेंड। अमृतसर के विजिलेंस एसएसपी लखबीर सिंह और रीडर संजीव कुमार भी सस्पेंड। पंजाब में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसे जाना होगा जेल। पंजाब में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पिछले 4.5 साल के दौरान जितने भी अपराधी या भ्रष्टाचारी थे उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और बचे हुए भ्रष्टाचारियों पर भी ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। मान सरकार का साफ संदेश है कि चाहे किसी बड़े पद पर या फिर वर्दी में ही कोई क्यों ना हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। पंजाब सरकार और पुलिस की ओर से बठिंडा से लेकर अमृतसर तक ऐसी ही सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। बठिंडा जिले के संगत थाने में तैनात एसएचओ दलजीत सिंह को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों और विभागीय जांच के बाद की गई है। ड्रग्स से जुड़े मामलों में लापरवाही की वजह से बठिंडा के एसएचओ को निलंबित किया गया है। आरोप थी कि अपने पद का दुरुपयोग कर आम लोगों को परेशान किया जा रहा था और मामलों के निपटारे में कथित तौर पर अवैध लेन देन किया गया। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों ने विभागीय जांच शुरू की। जांच में जब प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए तो एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। संगत पुलिस स्टेशन पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। ये इलाका अक्सर हरियाणा या राजस्थान से पंजाब के बठिंडा जिले में आने वाले ड्रग तस्करों के लिए एक मार्ग के रूप में इस्तेमाल होता है और एसएचओ दलजीत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में ड्रग्स के खिलाफ अपेक्षित सख्त कार्रवाई नहीं की। सीएम भगवंत मान का कहना है कि सरकार जनता की है, किसी भ्रष्ट अधिकारी की नहीं, और जो भी भ्रष्टाचार करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा। दलजीत सिंह का सस्पेंशन इसी नीति का ताजा उदाहरण माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है ताकि जनता और पुलिस के बीच विश्वास कायम हो सके। बठिंडा में एसएचओ के सस्पेंशन के साथ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये कार्रवाई न सिर्फ एक अधिकारी पर गिरी गाज है बल्कि पूरे सिस्टम को एक सख्त संदेश भी देती है कि अब भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ। बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री जेल च ने, बहुत सारे रसूखदार अफसर ਜਾਂ रसूखदार बंदे जेल च ने। इत्थों तक कि साडे भी जिन्हां ने साडी पार्टी ਦੇ जिन्हां ने कोई कोशिश की रिश्वतखोरी की, असी उन्हां ते भी एक्शन लिया। आज़ादी तो बाद पहली बार है कि किसी सरकार ने अपने किसी मंत्री या एमएलए ते एक्शन लिया हो। सो जीरो टॉलरेंस है साडी। अरविंद केजरीवाल जी की ये जी सोच है, क्योंकि पार्टी जी एंटी करप्शन मूवमेंट चो निकली हुई है, अंदोलन चो निकली हुई है। सो असी NRI पूरी दुनिया च बैठे पंजाबियों को भी बेनती करते हैं कि हुण सरकार तुहाडे विश्वास की आ गई, हुण सरकार पंजाबियों की आ गई। इस तो पहला सरकार किसी बंदे की हुंदी सी, आ कैप्टन की सरकार, आ बादल की सरकार। इस वक्त जी सरकार है वो पंजाबियों की सरकार है। मान सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार ये दावा करती रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले भी कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि ईमानदार अधिकारियों को पूरा संरक्षण मिलेगा, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब मान सरकार ने किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की हो। इससे पहले भी कई अधिकारियों को भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में सस्पेंड या बर्खास्त किया जा चुका है। इससे
इससे पहले अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली थी। मनिंदर सिंह को गैंगस्टरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि रिश्वतखोरी में फंसे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अभी भी जेल में बंद है। इसके अलावा भी कई पुलिस अधिकारियों पर काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर गाज गिर चुकी है। पंजाब सरकार लगातार विजिलेंस विभाग को सक्रिय कर रही है और आम लोगों से अपील कर रही है कि वे बेझिझक भ्रष्टाचार की शिकायत करें। कुल मिलाकर भटिंडा के एसएचओ का सस्पेंशन मान सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को और मजबूती देता है। इससे ये साफ है कि मान सरकार भ्रष्टाचार को लेकर अब किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। भटिंडा के एसएचओ पर कार्रवाई पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए एक सख्त चेतावनी भी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले प्रशासनिक स्तर पर सख्ती के संकेत दिए। कई अधिकारियों के तबादले किए गए और कुछ मामलों में निलंबन और विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। सरकार का तर्क रहा कि भ्रष्टाचार की जड़ें प्रशासन में गहरी और इन्हें खत्म करने के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं और कुछ ऐसा ही एक्शन विजिलेंस विभाग के अधिकारी के खिलाफ भी लिया गया। अमृतसर में विजिलेंस ब्यूरो में तैनात एसएसपी और उनके रीडर को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार के आरोप में विजिलेंस एसएसपी और रीडर सस्पेंड। सरकार ने बिना मंजूरी कहीं जाने पर लगाई रोक। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए मान सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो को अधिक सक्रिय भूमिका दी। बड़े पैमाने पर विजिलेंस जांच शुरू की गई और हाई प्रोफाइल कार्रवाइयों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी। इसी नीति के तहत विपक्षी नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर भी कार्रवाई हुई, जिसे सरकार ने अपनी निष्पक्षता का उदाहरण बताया। और जब से पंजाब में नशे के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से पंजाब सरकार का विजिलेंस विभाग और ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी है, ताकि लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सके। सरकार का दावा है कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच की जाती है और किसी भी दबाव में आए बिना कार्रवाई की जाती है। और अमृतसर के इन कामों के लिए टेंडर तो जारी हुआ, लेकिन जमीन पर काम दिखाई नहीं दिया। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कागजों में विकास कार्य पूरा दिखाया गया, जबकि असल में ना तो सीवरेज सिस्टम दुरुस्त हुआ और न ही स्ट्रीट लाइट या अन्य सुविधाओं में कोई बड़ा सुधार देखने को मिला। इसके उलट करोड़ों रुपए के गबन और बंदर बांट के आरोप सामने आए। कहा जा रहा है कि ये रकम कई लोगों में बांटी गई और चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे, जिसके बाद विजिलेंस विभाग के शीर्ष अधिकारी पर ही कार्रवाई करनी पड़ी। लखबीर सिंह को इसी साल अप्रैल महीने में अमृतसर का एसएसपी विजिलेंस नियुक्त किया गया था। मैं तुहानू पहला कहता भी जिन्हां ने पंजाब दा 1 रुपये का भी नुकसान किया, जिन्हां ने पंजाब दी जवानी नू नशियां च डोबिया, जिन्हां ने पंजाब दीयां रंगलियां चुन्नियां दे रंग चिट्टे कीते, साडियां भैणां दे साडियां धीआं दे, जिन्हां ने घरां दे विच चिट्टे रंग दे सत्थर विछाए है, उन्हां ते कोई हमदर्दी नहीं, कोई तरस नहीं। बाकी काम कोर्टां करनगियां, असीं इधरों पेश कर दांगे। आ लो जी सामो समान इन्हां दा। ਇਹ ਚੋਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਕਈ। ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ये मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि जिन लखबीर सिंह पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वही अफसर कुछ महीने पहले तक सरकार की सबसे अहम और चर्चित कार्रवाइयों में से एक का चेहरा थे। 25 जून 2025 को शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी करने वाले विजिलेंस टीम का नेतृत्व लखबीर सिंह ने ही किया था। उस वक्त उन्हें सरकार का भरोसेमंद और सख्त अफसर माना जा रहा था। ऐसे में महज करीब 9 महीनों के भीतर ही भ्रष्टाचार के आरोपों में उनका सस्पेंड होना प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी पार्टी और सरकार से जुड़े नेताओं का कहना है कि यही उनकी नीति की सबसे बड़ी ताकत है। उनका दावा है कि अगर कोई अधिकारी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी बिना हिचक कार्रवाई की जाती है। सरकार इसे अपने ईमानदार इरादों का प्रमाण बताती है। आपके विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई करते आए हैं, ताकि प्रशासन को ईमानदार और पारदर्शी बनाया जा सके। बड़ा डिसीजन है मुख्यमंत्री साहब का
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ देंगे, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में एक समाज सेवी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि चहेते लोगों को ठेके दिलाने में इस समाज सेवी की भूमिका संदिग्ध रही है। एक समाज सेवी संगठन ने इस पूरे मामले की शिकायत पंजाब के डीजीपी को भी भेजी थी। बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में अमृतसर में इस कथित घोटाले को लेकर चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब जाकर विजिलेंस विभाग में इतनी बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मान सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि पुलिस प्रशासन को जनता की सेवा के लिए बनाया गया है, न कि जनता को परेशान करने या अवैध लाभ उठाने के लिए। और इस कार्रवाई के जरिए मान सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कानून के रखवाले यदि कानून तोड़ते पाए गए तो उन पर भी उसी सख्ती से कार्रवाई होगी। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या इस घोटाले की परतें खुलने के बाद कुछ और बड़े नाम सामने आते हैं या नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।